मित्रों, मैं सेल विवेक और आज हम बात करेंगे प्रोटीनूरिया के ऊपर। इसके पहले भी हमने प्रोटीनूरिया के बारे में बात किया है। प्रोटीनूरिया का मतलब होता है यूरिन से प्रोटीन का लीकेज। यूरिन से प्रोटीन का लीकेज क्यों होता है, क्या कारण है इसके, आज इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या वजूहात हैं इसके। तो यूरिन से प्रोटीन को लीकेज को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारे खून को साफ करने का काम कौन करता है, हमारे खून की सफाई करने का काम कौन करता है। तो हमारे खून को साफ करने का काम करती है हमारी किडनी। ठीक, हमारे खून को साफ करने का काम कौन करता है, हमारी किडनीज करती हैं। जो भी विषैले पदार्थ होते हैं, ठीक, जो भी वेस्ट होता है हमारे शरीर में, यूरिया के रूप में, क्रिएटिनिन के रूप में, क्लोराइड के रूप में, जब ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम का लेवल हो जाएगा तो वो भी वेस्ट ही आएगा। तो जो भी शरीर में वेस्ट होते हैं उसको बाहर निकालने का काम हमारी किडनीज के द्वारा होता है। सिंपल सी बात यही है। और पहले हम आज ये जानेंगे कि प्रोटीनूरिया के कारण क्या हैं। तो बात यार समझो, जैसे यूरिन से प्रोटीन का लीकेज हो रहा है, खून की सफाई कौन कर रहा है, किडनी कर रही है। प्रोटीन आ रहा है किसी को मान लो, ठीक, किडनी खून की सफाई कर रही है। और यूरिन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है भैया, यूरिन का फॉर्मेशन भी किडनी कर रही है। मतलब जो यूरिन बन रहा है, जो पेशाब बन रहा है, उसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, किडनी कर रही है। ठीक, अब चूंकि समस्या हिसाब में मान लो किसी को प्रोटीन आ रही है तो वो समस्या जाती है भाई साहब किडनी की ओर। ठीक, लेकिन एक बात और है, कभी कभी मैक्सिमम मामलों में बहुत कम पानी पीने की वजह से, बॉडी डिहाइड्रेटेड होने की वजह से, या अगर हम बात करें कुछ और मामले होते हैं, स्ट्रेस हो गया, आदमी बहुत तनाव में है, या कुछ और मामलों में जो है यूरिन से प्रोटीन का लीकेज हो सकता है। ठीक, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है। अगर यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लीकेज परमानेंट हो रहा है तो मामला किडनी की ओर जाता है। किडनी की डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती हैं, बहुत सी बीमारियां हैं। जैसे कौन कौन सी, CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें तो मैक्सिमम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का लीकेज होता है, लेकिन इसमें यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल मैक्सिमम मामलों में नॉर्मल ही जाता है, नॉर्मल रहता है। ठीक, CKD हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, नेफ्राइटिक सिंड्रोम एक होता है, ठीक, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। ये सब बीमारियां होती हैं किडनी की। इसमें क्या, और किडनी कैंसर, तो डिफरेंट टाइप की किडनी की बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों के चलते किडनी के थ्रू, जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करेगी तो यूरिन के थ्रू पेशाब का लीकेज होगा। ठीक, अब देखो, मान लो किसी को लीकेज हो रहा है तो हम लोगों को डिटेक्शन कैसे होगा उसका। तो एक बहुत ही बेसिक टेस्ट होता है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। कौन सा होता है भैया, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। ये बेहद ही सिंपल सा टेस्ट होता है, हर एक पैथोलॉजी पर होता है। इससे जो है आप पता कर सकते हैं कहीं यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लीकेज तो नहीं हो रहा है। लेकिन जब प्रोटीन का लेवल बहुत कम होता है, जब यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लेवल बहुत कम मात्रा में लीक होता है, बहुत कम मात्रा में लीकेज होगा, तो वो यूरिन माइक्रोस्कोपी में नहीं आता है। उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है, एक बहुत ही अंदर का टेस्ट होता है, बेहद शानदार टेस्ट होता है, यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन। कौन सा होता है भैया, यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन। और एक होता है एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो और यूरिन क्रिएटिनिन। ठीक, यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन जो टेस्ट होता है, इससे पता चलता है कि यूरिन से कितनी मात्रा में प्रोटीन का लीकेज हो रहा है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, जैसे उसमें एक लेवल होता है 0 to 20 मिलीग्राम पर DL या 0 to 30, अलग अलग पैथोलॉजी के हिसाब से वेरी करता है। स्पॉट यूरिन होता है,
स्पॉट यूरिन के मामले में। ठीक, एक होता है टाइम्ड कलेक्शन, टाइम्ड कलेक्शन का अलग लेवल होगा, उसमें अलग रेंज होगा, तो वो तो हो जाएगा। एक होता है 24 आवर यूरिन कलेक्शन, एक होता है मॉर्निंग का सैंपल। तो अलग अलग टाइम पे आप लोग सैंपल दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अगर यूरिन से प्रोटीन को लीकेज किसी को संभावना हो रही है, तो उसकी जो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है वो होता है यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन। उसी में होता है एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशियो, यूरिन क्रेटिनिन, ये सब। अब देखो यूरिन क्रेटिनिन क्या होता है। यूरिन क्रेटिनिन इसका जो लेवल होता है वो 37 से या 40 से करीब करीब 250 के आसपास होता है। यूरिन क्रेटिनिन का लेवल 40 से 250 के आसपास होता है। अगर यूरिन के थ्रू क्रेटिनिन का लेवल कम आएगा, ठीक, अगर यूरिन के थ्रू क्रेटिनिन का लेवल कम हो जाए तो मामला खतरा हो सकता है, क्योंकि किडनी सही मात्रा में क्रेटिनिन को रिलीज नहीं कर रही है। लेकिन एक बात और है कि अगर बॉडी का क्रेटिनिन नॉर्मल जा रहा है, मतलब लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, और यूरिन का भी क्रेटिनिन कम आ रहा है, मान लीजिए लेस देन 40 है, तो और भी डायग्नोसिस की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि लेस देन 1 आ रहा है, क्योंकि बॉडी में क्रेटिनिन नॉर्मल है। वो डिपेंड करता है कि प्रोटीन डाइट कैसी आपने ले रखी है, क्योंकि प्रोटीन डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो हमने बताया कि अगर किसी को शंका हो रही है, किसी को संदेह है कि किसी को यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लीकेज हो रहा है, तो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन। एक बड़ा ही सिंपल सा टेस्ट है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी को बीमारियों को एसेस करने के लिए पहले ये बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड था कि भैया KFT करवा लो, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। लेकिन KFT पर्याप्त नहीं है। क्रेटिनिन का बढ़ना, यूरिया का बढ़ना बेहद ही लेट होता है। जब किडनी डैमेज करीब करीब 50 to 60% हो चुकी होती है, उसके बाद क्रेटिनिन बढ़ता है। तो क्रेटिनिन का बढ़ना, यूरिया का बढ़ना वो काफ़ी लेट में होता है। लेकिन जो प्रोटीन का लीकेज होता है वो अर्ली डिटेक्शन होता है। आप अर्ली में बीमारी को जान सकते हैं कि बीमारी किस स्टेज तक है। प्रोटीनूरिया एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर बीमारी को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, बीमारी की प्रोग्रेशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है, चूंकि जब किडनी भैया खून को साफ कर रही है, खून को फिल्टर कर रही है, तो जब किडनी में समस्या आएगी, उसी वजह से मैक्सिमम मामलों में प्रोटीनूरिया की समस्या होती है। कुछ मामलों में क्या होता है, मान लीजिए आदमी बहुत कम पानी पी रहा है, इसके अलावा कुछ अन्य और मामले होते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा तनाव ले रहा है, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के मामलों में होता है, कभी कभी यूटीआई ज़्यादा होता है, हाई फीवर के मामले में, मसल एक्सरसाइज के मामले में, बहुत ज़्यादा इंसान ने मसल एक्सरसाइज किया, हाई प्रोटीन डाइट ले रखा है, तो इन सब मामलों में भी यूरिन प्रोटीन ट्रेस आ सकता है। ट्रेस में आर मे नॉट बी नॉर्मल, ट्रेस प्रोटीन नॉर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्रेस प्रोटीन लगभग नॉर्मल ही बोल सकते हैं आप, ट्रेस जो है चलता है। लेकिन ट्रेस में भी आपको चेक करने की आवश्यकता होती है कि वो कहीं रेगुलर जो है ट्रेस बना तो नहीं, परमानेंट तो नहीं बना। ट्रेस हो सकता है जो है मसल एक्सरसाइज हो गया, बहुत ज़्यादा थकावट या फिर मतलब स्ट्रेस लेने से ट्रेस आ सकता है, लेकिन ट्रेस के ऊपर नहीं सही है। लेकिन ट्रेस परमानेंट होना भी नहीं सही है कि ट्रेस प्रोटीन रेगुलर आ रहा है। उसके लिए बेस्ट टेस्ट होता है यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन। ठीक, तो प्रोटीनूरिया हमने बताया। अब मान लीजिए किसी को प्रोटीनूरिया डिटेक्ट हो गया, उसमें एक रेंज होता है, आप टेस्ट करवाएंगे अगर, एक माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया होता है, एक मैक्रो होता है। ठीक, माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया, एक होता है आपका मैक्रो एल्ब्यूमिनेरिया। अगर 300 मिलीग्राम पर DL यूरिन से कम आ रहा है प्रोटीन, तो हो जाएगा वो माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया, और 300 से ऊपर आया, 300-600 के बीच आया, तो मैक्रो एल्ब्यूमिनेरिया हो जाएगा। ठीक, और देखिए मान लीजिए डिटेक्शन हो गया, माइक्रो का हुआ या फिर मैक्रो एल्ब्यूमिनेरिया का हुआ, तो प्रिवेंशन क्या है। क्रेटिनिन नॉर्मल जा रही है, यूरिया नॉर्मल है, प्रिवेंशन क्या है। तो ये देखा जाता है कि बहुत ही मामलों में, मैक्सिमम मामलों में कारण होते हैं किडनी खराबी के। खराबी के कारण क्या होता है, बहुत समय जो बहुत ही कॉमन चल रहा है, डायबिटीज, शुगर। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो है किडनी खराबी का इस समय भारत में मुख्य कारण है।
इसके अलावा हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये दो तो बेहद ही मुख्य कारण हैं। इसके अलावा स्ट्रेस का होना, आदमी तनाव की ओर भाग रहा है, तनाव की ओर जा रहा है। उसके साथ ही अनियंत्रित खान पान, तो ये सब चीजें होती हैं किडनी खराबी की। प्रोटीनूरिया है किसी को, उसको क्या करना है कि अगर उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करे। एक बड़ी खराब मानसिकता फैली है कि मान लीजिए कोई 40 साल का व्यक्ति है तो उसका ब्लड प्रेशर अगर 140 आ रहा है तो नॉर्मल है, गलत बात। कोई 40 साल का व्यक्ति है, उसका ब्लड प्रेशर 140 145 आ रहा है तो गलत बात है। वो 80 120 ही होना चाहिए। ठीक, तो किसी को प्रोटीनूरिया की समस्या है, जो भी है, उसको क्या करना चाहिए, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना चाहिए। शुगर अगर किसी को है तो शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, शुगर को नियंत्रित करना चाहिए। ये उसके होते हैं मुख्य प्रिकॉशन। स्ट्रेस ना ले, तनाव ले, हरी सब्जियां खाए, फ्रूट्स ले, और अपना जो है रेगुलरली टेस्ट करवाए। हर 3 मंथ पे या 6 मंथ पे यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन जरूर करवाए। वो एक बेस्ट टेस्ट है जिससे जो है उस बीमारी की अर्ली डायग्नोसिस संभव है। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस। और इसके अलावा जैसे और भी टेस्ट होते हैं। एक होता है यूरिन प्रोटीन टेस्ट, जिससे हम लोग बोलते हैं हीट प्रोटीन टेस्ट। यूरिन प्रोटीन टेस्ट होता है, उसमें यूरिन लिया जाता है कंटेनर में 5 ml में। वो एक मैनुअल टेस्ट होता है। यूरिन प्रोटीन जो हीट कोगुलेशन मेथड होता है, मैनुअल टेस्ट होता है। उसमें 1+, 2+, 3+, 4+, जैसे ट्रेस में आएगा 1+ में रहेगा, 2+ में रहेगा, 3+ में रहेगा, 4+ में रहेगा। ठीक, 1+ यूरिन का मतलब है करीब करीब 150 मिलीग्राम पर डीएल यूरिन प्रोटीन रिलीज हो रहा है। 2+ का मतलब होता है लगभग 500 मिलीग्राम पर डीएल प्रोटीन रिलीज हो रहा है। 3+ का मतलब है लगभग 1000 मिलीग्राम पर डीएल प्रोटीन रिलीज हो रहा है। और 4+ का मतलब है लगभग 3000 मिलीग्राम पर डीएल प्रोटीन रिलीज हो रहा है। अब इतनी मात्रा में जब प्रोटीन रिलीज होगा तो शरीर में कमजोरी भी होगी, थकावट भी होगी। और एक बात और, इसको हम लोग एल्ब्यूमिनेरिया भी बोलते हैं। तो भैया यूरिन से जो प्रोटीन लीक होती है, जो निकलती है, वो होती है एल्ब्यूमिन ही होती है। वो प्रोटीन जो होती है वो एल्ब्यूमिन होती है, वो ग्लोब्यूलिन नहीं होती है। यूरिन से जिस प्रोटीन का सेक्रीशन होता है वो प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन। ठीक, जो हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। और जो ग्लोब्यूलिन होती है वो इम्यूनिटी में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? इम्यूनिटी में हेल्प करती है। तो हमने ये जो है कुछ बेसिक बात बताई। इसके अलावा यूरिन टेस्ट के लिए नाइट्रिक एसिड टेस्ट होता है। इसके अलावा भी और भी टेस्टेज होते हैं, लेकिन बेस्ट टेस्ट है अगर किसी को शंका। अब देखो यार, नॉर्मली कैसे इंसान जाने कि यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लीकेज हो रहा है? तो देखो, सिंपल सी बात है, जानने का जो तरीका होता है, यूरिन झागदार आती है। ठीक है, यूरिन में झाग है। अगर अनियंत्रित झाग जो है यूरिन के थ्रू आ रहा है तो इंसान देखकर समझ जाना चाहिए। साथ ही में जो है कभी कभी पेशाब में जलन की भी समस्या होती है, यूरिन में जलन की भी समस्या होती है। ये सब बेसिक सिम्टम होते हैं। साथ में अगर बीपी भी हाई मिल सकता है। तो ये सब जो है लक्षण है। और मेनली जो है इंसान को हर 3 महीने या 6 महीने पे एक बेसिक टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जैसे इन सब बीमारियों को पकड़ा जा सके। क्योंकि अर्ली डिटेक्शन जहाँ तक किडनी का मामला है बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक क्रोनिक बीमारियाँ मैक्सिमम जो है, जो इसमें भी डिजीज 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक्यूट किडनी डिजीज होती है, एक होती है आपकी क्रोनिक किडनी डिजीज होती है। जो क्रोनिक किडनी डिजीज की जो वजूहात होते हैं वही होता है डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर।
कुछ मामलों में जेनेटिक भी होता है, और एक्यूट तो तुरंत होता है। लेकिन एक्यूट में क्या होता है कि एक्यूट जो किडनी इंजरी होती है, एक्यूट जो किडनी की बीमारियां होती है, वो ठीक भी हो जाती हैं, लगभग मैक्सिमम मामलों में वो ठीक हो जाती है। अगर सही ट्रीटमेंट मिल जाता है एक्यूट किडनी इंजरी में तो सही हो जाती है। तो मित्रों, हमने बताया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि यूरिन टेस्ट, यूरिन में हमने बताया प्रोटीनूरिया के बारे में। प्रोटीनूरिया मतलब यूरिन से प्रोटीन का लीकेज। हमने काढ़ों के बारे में बताया कि नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी कम पानी पीने की वजह से। इसके अलावा अगर और भी वजूहात होते हैं और भी कारण, जो मुख्य कारण में बताया किडनी की बीमारियों के चलते,